नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्लान से बीजेपी को हो सकती है बड़ी परेशानी। हम बात कर रहे हैं एमपी में हो रहे चुनाव को लेकर। एक तरफ जदयू पार्टी की तरफ से प्रत्याशियों को उतारा गया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब एमपी चुनाव को लेकर काफी ज्यादा तैयारियों में जुट गए। करने के अभ्यस्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव और भाजपा उम्मीदवार को हराने का चक्रव्यूह तो नहीं रच रहे। राजनीति जगत में ये चर्चा है कि जनता दल की मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव में उपस्थिति को ठीक वैसे देखा जा रहा है जैसे बिहार में ओबीसी की पार्टी को। बिहार में ओवैसी की पार्टी को कहा जा रहा है कि भाजपा को हर प्लेटफॉर्म पर मात देने को संकल्पित मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को गंभीरता से लिया है। इस रणनीति का एक हिस्सा ये भी है कि एमपी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतार कर ये शो करना है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। फिर जदयू का संगठन जहां अपेक्षाकृत मजबूत है, कांग्रेस को वहां जदयू के उम्मीदवार से भाजपा का नुकसान होते दिखे, उम्मीदवार खड़ा किया जाए, इस प्लान पर मंथन हो चुका है। एक सोची समझी रणनीति के तहत जदयू ने 10 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार खड़ा करके अपने मन बनाया है। पहले चरण में जदयू के चंद्रपाल यादव को पिछोर विधानसभा में चुनावी रण में उतारा है। इसी तरह से राजनगर के रामकुंवर रैकवारा, शिव नारायण सोनी को राघवगढ़, तोल सिंह भूरिया को थांदला और रामेश्वर सिंघारा को पेटलावाद में चुनाव मैदान में उतारा है। सूची में निरियावाली से सीताराम अहिरवार और गोटेगांव से प्रमोद कुमार, बोहरीबंद से पंकज मौर्य, जबलपुर उत्तर से संजय जैन और बालाघाट से विनय पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कहा जा रहा है कि ये वे उम्मीदवार हैं जो भाजपा आधारित वोटों में सेंधमारी करेंगे, कम अंतर से हार जीत में प्रभावशाली दिखेंगे, जहां इनके प्राप्त वोट बैंक भाजपा को कटकर जदयू के हिस्से में आएंगे। सवाल ये उठाया जा रहा है कि एमपी में जदयू की वही स्थिति है जो बिहार में ओवैसी की पार्टी की है। ओवैसी पर यह आरोप तो लगाया जाता है कि भाजपा के उम्मीदवार को जिताने के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं। ओबीसी के उम्मीदवार जब मुस्लिम मत विभाजित करते हैं तो भाजपा उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाते हैं। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि मध्य प्रदेश में उम्मीदवार उतारने में पीछे भाजपा को वोट बैंक को कम से कम करना है। मध्य प्रदेश में 1998 में विधानसभा चुनाव लड़ाना शुरू हुआ था, लेकिन तब नीतीश कुमार को शरद यादव जैसे कद्दावर नेता साथ मिले थे। तब भी जदयू ने 144 उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें 135 की जमानत जब्त हो गई थी। 2003 में 36 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें 33 की जमानत जब्त हुई। 2008 चुनाव में जदयू ने 49 उम्मीदवार उठाए, जिसमें सभी के सभी की जमानत नहीं बची। 2013 में जदयू ने 22 उम्मीदवार उतारे, तब भी जमानत जब्त हो गई। इसके बाद जदयू मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने जा रही है। एक तरफ जहां एमपी चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस तो काफी जोरों शोरों से तैयारी कर रही है। राजनीतिक गलियारों से जो खबर निकल के सामने आ रही है उसमें अब ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार भी एमपी के चुनाव की तैयारियों को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव हो गए और कहीं ना कहीं बीजेपी को निशाने पे लेने के लिए, बीजेपी की वोट बैंक को कम करने के लिए नीतीश कुमार का ये बड़ा प्लान है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि एमपी चुनाव में जदयू क्या कुछ कमाल करती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।